हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट फंक्शंस की हेल्प से फुल नेम को स्प्लिट कर सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, राइट। एक तरीका हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम को यूज़ करके हम कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में हमसे पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी फीचर को यूज़ नहीं करना है, आपको फंक्शन का यूज़ करके इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। अगर हमें टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके इस नेम को, फुल नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट करना होता तो ये बहुत ईजी होता हमारे लिए। हमें बस नेम को सेलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करना है, डेलिमिटेड ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसी पे ही रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको स्पेस सेलेक्ट करना है क्योंकि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको स्पेस से वो सेपरेटेड है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ कहाँ पर आप अपना रिजल्ट चाहते हो। फिनिश पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, डन। आपका जो नेम होगा फुल नेम स्प्लिट हो जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। बट हमें टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ नहीं करना है, हमें टेक्स्ट फंक्शंस का यूज़ करना है। सो लेट अस सी हम कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट फंक्शंस को समझा था, जिसमें से लेफ्ट, राइट और मिड भी था एंड फाइंड फंक्शन भी था, राइट। तो इन्हीं फंक्शंस का यूज़ करके हम इन टास्क को करेंगे परफॉर्म। फर्स्ट टास्क में आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाले टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, लेट अस सी। हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है विराट। सो विराट फुल नेम है विराट कोहली। यहाँ पे जो विराट है वो लेफ्ट पार्ट में है एंड देन कोहली जो है वो राइट साइड में है। तो हमें विराट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ्ट फंक्शन का। आपको टैब की प्रेस करोगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे टेक्स्ट, आप सिंटेक्स देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो कौन से टेक्स्ट में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है पहले वो सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द टेक्स्ट, राइट, ये फुल नेम। उसके बाद हमें कॉमा देना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे एंटर करने हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यहाँ से फेच करना चाहते हैं। अब विराट में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसने मुझे विराट फेच करके दे दिया। बट अगर इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करती हूँ तो आप देखोगे कि इसने जसप्रीत के केस में पूरा नाम नहीं दिया, इसने सिर्फ 5 लेटर्स ही दिए। रोहित क्योंकि 5 लेटर से बना हुआ है, इसने रोहित पूरा नाम दे दिया। तो अब इसको कैसे हम डील करें, यहाँ पे जो हमने 5 लिखा हुआ है इसको हम कैसे डायनेमिक बनाएं। ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो अकॉर्डिंग टू द नेम वो चेंज होना चाहिए। अगर किसी के फर्स्ट नेम में 5 कैरेक्टर्स है तो वो 5 शो करे, अगर 10 कैरेक्टर्स है तो 10 शो करे, 6 है तो 6 शो करे। लेट अस सी इसे हम कैसे कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइंड फंक्शन का। आपको पता है कि जो फाइंड फंक्शन होता है वो आपको रिटर्न करके देता है इंडेक्स वैल्यू, यानी कि पोजीशन नंबर, कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लेटर कौन सी पोजीशन पे लोकेटेड है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि विराट के बाद आपको जो स्पेस दिख रहा है, राइट, स्पेस की जो भी पोजीशन होगी उसमें से एक कम कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं विराट में, राइट। अगर आप स्पेस की पोजीशन देखोगे तो देखो स्पेस आपको सभी फुल नेम में देखने को मिलेंगे। तो ये एक हमने सिमिलैरिटी देखी सभी फुल नेम्स में कि सब में आपको स्पेस प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, राइट। विराट में जो भी स्पेस है, स्पेस की जो भी पोजीशन नंबर है, यानी कि 6th पोजीशन नंबर पे है, अगर हम उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विराट में टोटल कितने लेटर्स हैं। सिमिलरली जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे हम स्पेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जसप्रीत बुमराह के नेम में, और स्पेस से जो एक कम नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगे फर्स्ट नेम में, दैट इज जसप्रीत में। तो चलिए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, स्पेस फाइंड आउट करना है, तो हम स्पेस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। देन किस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, राइट। फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्टार्टिंग नंबर देने की जरूरत नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, और यहाँ पे हमें शुरू से ही फाइंड आउट करना है। तो या तो हम 1 लिख सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 ही कंसिडर करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख दूँ ना, फाइंड करो स्पेस की वैल्यू, तो ये मुझे स्पेस भी दे देगा। जब मैं एंटर पे क्लिक करूंगी तो ये विराट स्पेस, जसप्रीत स्पेस, रोहित स्पेस ऐसे करके देगा। बट मुझे -1 करना पड़ेगा जिससे कि मुझे 5 मिले, राइट। अगर आप इसको क्लोज करोगे और आप यहाँ पे चेक करोगे इसका रिजल्ट, तो यार देखो आप ये आपको 5 रिटर्न करके देगा। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, हाँ
ये आपको 5 रिटर्न करके देगा। आपको दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करना है, या आपने फाइंड का ब्रैकेट क्लोज करा, अब आपको क्लोज करना है ब्रैकेट। यस, ऑलरेडी हो चुका है वो। ओके, एंटर पे क्लिक करोगे। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करोगे तो देखोगे आपको करेक्ट नेम मिल गई, विराट, जसप्रीत एंड रोहित। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या करा, मैन्युअली टाइप करने की जगह, यहाँ पे मैन्युअली 5 टाइप करने की जगह हमने इसको पहले स्पेस का पोजीशन नंबर फाइंड आउट करा। देखिए आप यहाँ पे देखोगे ऊपर 5 दिख रहा है ना। हाँ, तो मैं इसी की बात कर रही थी, आपको रिजल्ट शो कर देगा कि इतने पार्ट का जो रिजल्ट है वो 5 आएगा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको बना दिया डायनामिक। अब आप यहाँ पे देखोगे जसप्रीत के केस में, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 8 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 8 नंबर ऑफ लेटर्स है फर्स्ट नेम में, जसप्रीत में। सिमिलरली रोहित में दोबारा से आपको यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा, देख सकते हो। ओके, अब लास्ट नेम कैसे निकाले। लास्ट नेम जो है वो राइट साइड में है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट फंक्शन का यूज करेंगे। अब टेक्स्ट क्या है, अगेन हम ये सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द टेक्स्ट। अब लेंथ क्या हो जाएगी, अब इसमें हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अभी चाहिए, अब वो कैसे हम निकालेंगे, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम इसमें से क्या करें, हम यहाँ पे लेंथ ले, विराट कोहली की ये जो पूरे नेम की लेंथ है, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, इस पूरे नेम में से अगर मैं फर्स्ट नेम माइनस कर दूं, ठीक है, उसमें से एक स्पेस भी माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, रिमेनिंग जो ये वाला पार्ट है, लास्ट नेम वाला पार्ट है, वो मिल जाएगा। एंटर पे क्लिक करूंगी, सॉरी लेंथ हो गया, सॉरी यहाँ पे मुझे लेंथ लिखना था ना, हाँ, लेंथ ऑफ दिस फंक्शन। ये भाई जो विराट की जो लेंथ है नाम की, देखो इस टोटल विराट कोहली में अगर विराट की जो लेंथ, इस पूरे टोटल नाम में से अगर मैं विराट की लेंथ माइनस कर दूं और स्पेस को भी हटा दूं, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देगा लास्ट नेम का। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एंटर पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे कोहली आ गया, नीचे ड्रैग करूंगी तो मुझे यहाँ पे बाकी भी नेम्स मिल गए। तो ये हमने लॉजिक यहाँ पे यूज़ करा, ठीक है। इसके अलावा देर इज़ वन मोर लॉजिक दैट वी कैन यूज़। उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, कि भाई हमने यहाँ पे विराट कोहली लिखा, अब यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, तो जो भी स्पेस की वैल्यू होगी उसमें से जब हम +1 करेंगे, हाँ उतने कैरेक्टर्स हम माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सी द नेक्स्ट अनदर लॉजिक। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट हमने ये लिखा, हमें यहाँ से चाहिए, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हमें लेंथ लेनी होगी इस टेक्स्ट की, ठीक है। इसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, ये पोजीशन ऑफ दिस स्पेस। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, स्पेस लिखेंगे, विद इन दिस टेक्स्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। देखिए दोबारा से हमें कोहली मिल गया। तो भी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ शोइंग द ऑल्टरनेटिव मेथड। अब हमारा सेकंड टास्क है जिसमें हमें फुल नेम में से फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम ये तीनों एक्सट्रैक्ट करना है। लेट अस सी कैसे करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी, राइट, इसमें से हमें फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करना होगा, जैसे हमने फर्स्ट वाले टास्क में करा था। लेफ्ट फंक्शन का जब आप सिंटेक्स सीखोगे तो इसमें आपको 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक ऑप्शनल पैरामीटर है क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है। तो जो भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है दैट इज आर ऑप्शनल पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। सो दिस इज द टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे लेफ्ट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो महेंद्र में कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कैसे पता चलेगा। हम अगेन स्पेस को फाइंड आउट करेंगे। स्पेस की जो भी पोजीशन होगी, जो भी पोजीशन नंबर होगा उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महेंद्र में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। अगर वैसे देखा जाए तो अगर आपको पता चल जाए कि महेंद्र में जो लास्ट का ए है उसकी पोजीशन नंबर क्या है, तब हमें पता चल जाएगा महेंद्रा में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो उसकी पोजीशन को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ए है उसकी पोजीशन को जानने के लिए हमें स्पेस की जो भी पोजीशन होगी उससे एक कम है ना उसकी पोजीशन, तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। तो हम फाइंड का यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है, स्पेस फाइंड आउट करना है। तो स्पेस को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, है ना, ओपनिंग कोट्स, स्पेस दिया, फिर क्लोजिंग
करा हमने, देन यहाँ पे कॉमा दिया, उसके बाद कौन से टेक्स्ट में आपको स्पेस फाइंड आउट करना है, इस वाले टेक्स्ट में, राइट। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन आपको यहाँ से -1 करना है जिससे कि आप ए पे पहुंच जाओ, है ना, स्पेस से आप ए पे पहुंच जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ए की पोजीशन क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर पे क्लिक करना है, एंड फॉर्मूला को जब आप ड्रैग करोगे तो आपको बाकी के नेम भी मिल जाएंगे। देन मिडल नेम हमें चाहिए। अब मिडल नेम के लिए हम क्या लॉजिक फॉलो करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मिड फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मिड लिखा, टैब की को प्रेस करा, ऑटो कंप्लीट हुआ फंक्शन। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें पैरामीटर में टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, तो कौन से टेक्स्ट से हम मिड वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर होगा सिंग, एस इज द स्टार्टिंग नंबर, राइट। अब मुझे एस पे पहुंचना है, तो मैं एस पे कैसे पहुंचूंगी, जो भी स्पेस होगा उससे एक ज़्यादा है ना एस, तो हम क्या करेंगे, स्पेस का जो भी पोजीशन नंबर होगा उसको फाइंड आउट करेंगे और उसमें 1 को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें उसका जो नेक्स्ट लेटर है यानी कि जो एस है उसका पोजीशन मुझे मिल जाए, तो दैट विल बी द स्टार्टिंग नंबर। क्योंकि हमें सिंग एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमें एस की पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। तो हम स्पेस से 1 ऐड करेंगे, जो भी स्पेस का पोजीशन होगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें एस की पोजीशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे अगेन फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। फाइंड क्या करना है, स्पेस फाइंड आउट करना है, कॉमा देंगे, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इस वाले टेक्स्ट पे फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे +1 करेंगे। ओके, अब मुझे कॉमा लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हाईलाइट हो जाएगा, स्टार्ट नंबर वाला कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए ये कैसे पता करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिक फॉलो करेंगे जिसमें हम ये जो सेकंड वाला स्पेस है, राइट, ये जो सिंक है वो 2 स्पेसेस के बीच में है ना, फर्स्ट वाला स्पेस, दिस वाला स्पेस एंड लास्ट वाला स्पेस। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले स्पेस का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें से जब हम माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले स्पेस की पोजीशन, तो हमें पता चल जाएगा कि सिंक का जो है वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं सिंग्स वाले सिंग नेम में, राइट। तो हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड वाला स्पेस फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे, उसके बाद कौन से टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, इस वाले टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर जो है स्टार्ट नम, ये यूजफुल होगा। अब जैसे अगर हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं ना फाइंड फंक्शन को, तो ये मुझे फर्स्ट स्पेस रिटर्न करके दे देगा, राइट, बट मुझे तो सेकंड स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फाइंड फंक्शन को कि आप सर्च करो एस से, या फिर आई से सर्च कर लो, या फिर एस से सर्च करो, यानी कि जो पहला वाला स्पेस है उसको हम स्किप करा देंगे, वो दिखना ही नहीं चाहिए इस वाले फाइंड वाले फंक्शन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला वाला स्पेस है ना उसकी वैल्यू में +1 कर देंगे, जिससे कि वो हट जाए, वो पार्ट वहाँ से शुरू ना हो। अगेन हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट स्पेस को फाइंड आउट करेंगे, देन आप इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये मुझे फर्स्ट वाले स्पेस की पोजीशन नंबर दे देगा। अब इसमें मुझे +1 कर देना है, जिससे कि जब ये वाला फाइंड, ये जो आउटर फाइंड है, जब ये सर्च करे स्पेस को, तो ये फर्स्ट वाले स्पेस को क्या कर दे, स्किप कर दे, उसको वो दिखे ही ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, राइट, देन आपको प्रेस करना है एंटर। ओके, एक बार और ब्रैकेट यहाँ पे मुझे लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिड वाले ब्रैकेट को क्लोज नहीं करा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो आउटर फाइंड है उसका ब्रैकेट मैंने क्लोज करा है। अब मुझे एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा मिड फंक्शन का, एंटर पे क्लिक करूंगी तो देखोगे अब यहाँ पे मुझे सिंग और धोनी दे दिया, क्योंकि अभी मैंने माइनस नहीं करा यहाँ से, राइट, मैंने क्या माइनस नहीं करा, फर्स्ट वाले स्पेस को मैंने माइनस नहीं करा, राइट। तो फर्स्ट वाले स्पेस को माइनस करने के लिए अगेन मैं फाइंड यूज़ करूँगी, स्पेस फाइंड आउट करूँगी विद इन दिस टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगी, तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ से ये वाला स्पेस है, यहाँ से मुझे इतना वाला पार्ट माइनस करके दे देगा, और मुझे यहाँ पे 1 एक बार और 1 माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि मैं ये जो सेकंड वाला स्पेस है उसको भी एक्सक्लूड कर सकूँ। तो एक बार -1 और करूँगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगी, तो इसने मुझे सिंग दे दिया। इसको ड्रैग करूँगी नीचे, तो इसमें मुझे जहाँ पे मिडल नेम था वहाँ पे तो इसने मुझे मिडल नेम दे दिया, लेकिन जिन नाम में मिडल नेम नहीं था वहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। तो अब इस एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इफ एरर फंक्शन। इट्स अ मैजिकल फंक्शन विच हेल्प्स इन हैंडलिंग द एरर, विच हेल्प्स अस इन हैंडलिंग द एरर्स। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ एरर फंक्शन लिखेंगे। इफ एरर फंक्शन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। तो यानी कि अगर एरर ना हो
तो क्या हो जाए, ये वाला फंक्शन काम करे। अगर आपको एरर दिखे तो क्या आना चाहिए, उसके लिए मैं कॉमा दूंगी। अब नेक्स्ट पैरामीटर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। अब मुझे यहाँ पे जो लॉजिक लिखना है वो लिखना है फर्स्ट और लास्ट नेम के हिसाब से, यानी कि जिन पर्सन का फर्स्ट, हाँ अब मुझे क्या करना है, कॉमा देना है। अब जिन लोगों के मिडल नेम नहीं है तो उनमें क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली डबल कोट्स में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूंगी जिससे कि वो ब्लैंक आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज एंटर करूंगी और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे इसने मुझे एरर नहीं दिया, ब्लैंक दे दिया। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पे लास्ट नेम को निकालना है। अब लास्ट नेम को निकालने के लिए हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा राइट, उसके बाद टेक्स्ट इज दिस, इस वाले टेक्स्ट से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या लॉजिक फॉलो करेंगे, लेट्स सी। हम क्या करेंगे, जो भी महेंद्र सिंह धोनी, इसमें जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें से जब हम माइनस कर देंगे दिस, इस वाले ये जो सेकंड स्पेस है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास धोनी की जो लेंथ है वो बचेगी, कि धोनी में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो बचेंगे। तो हम इस तरीके का लॉजिक फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें हम इस फुल नेम को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये जो सेकंड स्पेस है उसकी वैल्यू, तो हम फाइंड करेंगे स्पेस देन विद इन टेक्स्ट ये प्रोवाइड करेंगे। फिर स्टार्ट नम हमें प्रोवाइड करना होगा क्योंकि हमें सेकंड स्पेस सर्च करना है, इसलिए हम स्टार्ट नम वाले पैरामीटर को भी यूज करेंगे। अगेन हम फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है, स्पेस, कहाँ फाइंड करना है, यहाँ पे करना है, और यहाँ पे हमें करना होगा प्लस में 1। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये है फाइंड का ब्रैकेट, देन है राइट का ब्रैकेट, एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे धोनी दे दिया। अब हम इसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो इसने मुझे एरर दे दिया। अगेन जहाँ पे मिड नेम है वहाँ पे इसने एरर दे दिया, क्योंकि सॉरी जहाँ पे मिडल नेम नहीं है वहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, यहाँ पे तो सेकंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन लॉजिक में तो हमने सेकंड स्पेस लगाया था। तो अगेन हम इस एरर को हैंडल करेंगे यूजिंग इफ एरर फंक्शन। इफ एरर फंक्शन लगाया कि इफ एरर में ये अगर मिडल नेम होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, अगर एरर आ जाता है तो क्या चलना चाहिए वो हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन राइट फंक्शन का यूज करेंगे, राइट, फिर हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा पे क्लिक करेंगे। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब ये जो लॉजिक होगा ना, हम मान लीजिए विराट कोहली के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं, तो हम चाहेंगे कि जो ये पूरा नाम है, राइट, इस पूरे नेम में से हम माइनस कर दें क्या, हम माइनस कर देंगे स्पेस की वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ दिस नेम, दिस होल नेम में से हम माइनस कर देंगे क्या, अगेन हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट स्पेस हमें फाइंड आउट करना होगा, इसमें से फर्स्ट स्पेस आप फाइंड आउट करो एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन अगेन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दिस इज राइट का ब्रैकेट और दिस इज इफ एरर का ब्रैकेट, एंटर पे क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करेंगे और आप देखोगे यहाँ पे हमारा आंसर आ गया सही एकदम। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम फुल नेम, राइट। So thank you for watching. I hope you enjoyed this video.